हेलो क्लास, चलिए क्वेश्चन 4 पढ़ते हैं। इफ़ पी क्यू पैरेलल है एस टी के, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 110 डिग्री एंड एंगल आर एस टी इज इक्वल टू 130 डिग्री, फाइंड एंगल क्यू आर एस। हमें इसमें हिंट भी दिया हुआ है, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू एस टी थ्रो पॉइंट पी आर। देखिए इन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, इन्होंने दिया हुआ है हमें गिवन पी क्यू पैरेलल है एस टी के, यानी कि पी क्यू ये पैरेलल है एस टी के। अगर हम इसको यहाँ से ऐसे डॉटेड कर दें तो ये हमारा एस टी के पैरेलल ही शो होगी। देखिए होगी ना पैरेलल शो, पी क्यू पैरेलल है एस टी के। अब हमें इन्होंने एंगल दिए हैं, पी क्यू आर कितना दिया हुआ है 110 डिग्री, पी क्यू आर हमें 110 डिग्री दिया हुआ है। एंगल आर एस टी हमें इन्होंने 130 डिग्री दिया हुआ है, आर एस टी ये हमें उन्होंने 130 डिग्री दिया हुआ है। अब इन्होंने हमें हिंट तो दे ही रखा है, तो हम इसमें अब कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन इन्होंने हमें दी हुई है कि हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है एस टी के पैरेलल जो आर से होकर गुजरती है। तो हमने एक ये वाली लाइन ड्रॉ की हुई है, ये क्या ड्रॉ की है लाइन, इसका हम नाम रख देंगे एम और एन। तो क्या लिखेंगे हम कंस्ट्रक्शन में, एम एन पैरेलल है किसके, पी क्यू के और एस टी के, पी क्यू के और एस टी के हमने एक एम एन लाइन ड्रॉ की हुई है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एंगल पी क्यू आर ये वाला एंगल प्लस एंगल एम आर क्यू ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये कौन सा एंगल है हमारा, को इंटीरियर एंगल। कौन से एंगल है हमारे, को इंटीरियर, जिनका सम किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के। पी क्यू आर की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 110, एल एम आर क्यू एज इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसमें एम आर क्यू की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। एम आर क्यू इज इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री माइनस 110। तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकल गई, एम आर क्यू की कितनी वैल्यू आ गई हमारी 70 डिग्री, यानी कि ये हमारा कितना आ गया, ये हमारा आ गया 70 डिग्री। चलिए अब हम देखते हैं आर एस टी हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है, एंगल क्यू आर एस, हमें ये वाला एंगल ही तो फाइंड करना है क्यू आर एस। अब हम एंगल देखते हैं आर एस टी, एंगल आर एस टी प्लस एंगल एन आर एस, ये भी को इंटीरियर एंगल हो गया जिसका सम 180 के इक्वल होता है। एंगल आर एस टी प्लस एंगल एन आर एस, एंगल आर एस टी की वैल्यू कितनी दी हुई है 130 डिग्री, एंगल एन आर एस एज इट इज़ 180 डिग्री। एंगल एन आर एस की वैल्यू हमें यहाँ से निकल गई, 180 में से 130 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 50 डिग्री। तो ये कितना आ गया हमारा 50 डिग्री। चलिए अब हमारा ये एक लाइन है, तो ऑन लाइन एम और एन, लाइन एम और एन पे देखते हैं। ये तो सिंपल है, हमें ये निकालना है, इसका लाइन पे लीनियर पेयर पे जितने भी होते हैं उसका टोटल सम 180 के इक्वल होता है। तो ये पूरा एंगल निकाल दीजिए। एंगल कौन कौन से, एंगल एम आर क्यू प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एन आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। चलिए वैल्यू रख दीजिए 70 डिग्री प्लस एंगल क्यू आर एस पता नहीं है, एन आर एस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120, तो कितना आ गया हमारा, एंगल क्यू आर एस कितना आ गया हमारा 180 में से 120 माइनस करेंगे 60 डिग्री। तो ये हमारा कितना आ गया 60 डिग्री। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 पढ़िए। इफ़ ए बी पैरेलल है सी डी के, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल पी आर डी इज इक्वल टू 127 डिग्री, फाइंड एक्स एंड वाई। हमें ए बी पैरेलल दिया हुआ है सी डी के, चलो यही लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन जो हमें दी हुई है वो देते हुए लिखते जाते हैं तो हमें समझ में ईजिली आ जाता है, तो हम उसको लिख के ही समझ पाते हैं, इसलिए लिख लिया करिए। ए बी पैरेलल है सी डी के, आगे समझ में। एंगल दिए हुए हैं ए पी क्यू कितना है 50 डिग्री, ए पी क्यू ये वाला एंगल 50 डिग्री। एंगल पी आर डी कितना है 127 डिग्री,
पी आर डी 127 डिग्री। किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है और वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर कौन से एंगल है हमारे, अल्टरनेट इंटीरियर। मान लीजिए दो लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो हमारा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो ए पी क्यू कितना है हमारा 50 डिग्री और ए पी एक्स कितना है एक्स। तो हमें यहाँ से एक्स की वैल्यू तो निकल गई, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 50 डिग्री। ये एक्स की वैल्यू तो हमारी निकल गई। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्या है। अगर हम इन दोनों एंगल को प्लस कर दें तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। अभी हमने एक थ्योरम भी प्रूव की थी इस तरह की कि हमारा जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 127 डिग्री। कौन सा एंगल है हमारा, एक्सटीरियर, लिख लेंगे हम इसको, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू अपोजिट टू इंटीरियर एंगल। मतलब कि हमारा जो एक्सटीरियर एंगल है वो उसके अपोजिट साइड के जो दो इंटीरियर एंगल हैं उनके सम के इक्वल होता है। ये हमारी एक प्रॉपर्टी थी, थ्योरम थी। चलो एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है 50, वाई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो वाई की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड हो जाएगी 127 माइनस 50, तो वाई इज इक्वल टू 77 डिग्री। ये हमारा आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए अब क्वेश्चन 6 भी देखते हैं। क्वेश्चन 6 दिया हुआ है पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर। पी क्यू और आर एस दो मिरर हैं, प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं। एंड इंसिडेंट रे, एक रे है, इंसिडेंट रे है ए बी, वो स्ट्राइक करती है मिरर पी क्यू पर, कौन से पॉइंट बी पर। एंड रिफ्लेक्टेड रे मूव अलोंग द पाथ बी सी, और वो रिफ्लेक्ट होकर ऐसे वापस किस पर जाती है, मिरर आर एस पर, और कौन से पॉइंट पर स्ट्राइक होती है, सी पर। फिर ये वाली रिफ्लेक्ट होकर जाती है और ये रिफ्लेक्टेड होकर किसके अलोंग जाती है, सी डी पर। तो हमें क्या प्रूव करना है, जो हमारी ये रे है रिफ्लेक्टेड ए बी पैरेलल होगी सी डी के, ये हमें प्रूव करना है। तो क्या दिया हुआ है, गिवन पी क्यू पैरेलल है आर एस के और रे ए बी बी सी और सी डी, ये हमारी क्या है, ये हमारी रे है। और हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ए बी पैरेलल होगी हमारी सी डी के। ए बी पैरेलल होगी सी डी के, तो हम इसमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं। बी एम, एक बी एम पैरेलल खींचते हैं किसके, मिरर पी क्यू के, और सी एन पैरेलल खींचते हैं मिरर आर एस के, मिरर आर एस के। तो जब हमने ये पैरेलल खींचे हैं, तो परपेंडिकुलर खींचे हैं, तो हमारा जो ये बी एम हमने खींचा है परपेंडिकुलर, ये भी पैरेलल होगा ना सी एन के। इसकी कंडीशन क्या होगी, परपेंडिकुलर ऑन पैरेलल आर ऑल्सो पैरेलल। ठीक है, अब देखिए ये हमने इस पे वो खींच दिया, तो ये एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। ठीक है, अब देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इक्वल है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये कौन सा हो गया, ये हो गया हमारी रॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आपने पढ़ा हो फिजिक्स में, रॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो होते हैं, दोनों एक इंसिडेंट से निकले हुए एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। अब देखिए ये अगर हमारी पैरेलल लाइन है और ये हमारी अगर ट्रांसवर्सल लाइन है, तो एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल होगा। क्यों, कौन से एंगल हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये हमारी इक्वेशन क्या होगी 2। ठीक है, अब देखिए एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के, एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 के, और एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसा, एंगल 1 है 2 के इक्वल, 2 है 3 के और 3 है 4 के। ये कौन सी इक्वेशन से आया हमारा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ये इक्वेशन हो गई हमारी फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखिए
ये दोनों सम, ये अगर हम ना मिलाते तो ये पूरा एक एंगल होता, और अगर हम इनको डिवाइड ना करते तो ये पूरा एक एंगल होता। यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके इक्वल होता है? एंगल 3 प्लस एंगल 4 के। एंगल 1 प्लस एंगल 2 कौन सा है? एंगल ABC, एंगल ABC। और 3 प्लस 4 किसका है? एंगल BCD, एंगल BCD। कौन से एंगल हो गए हमारे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया। जब ये एंगल हमारे अल्टरनेट इंटीरियर है, ये पैरेलल लाइन मान लीजिए, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो ये कौन सी लाइन होगी? ये हमारी दो परपेंडिकुलर पैरेलल लाइन होगी ना, तो AB पैरेलल होगी CD के। यही हमें क्या करना था? प्रूव। एक बार और देख लीजिए इसको ओरल में। PQ एंड RS दो मिरर है। AB दे गए PQ पर रिफ्लेक्ट होकर RS पर पॉइंट C पर कटती है, फिर C से रिफ्लेक्ट होकर D पर जाती है। हमने B पर एक परपेंडिकुलर खींचा है और C पर भी खींचा है, ये दोनों इक्वल हो गए, तो बस हमारा ये सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।